दोस्तों, रामायण तो हम सब ने देखी। हम सब ने देखा कि भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या का राजपाट संभालते हैं। कहा जाता है कि वो 11,000 साल तक अयोध्या के राजा रहे। इन वर्षों में अयोध्या नगरी ने सभी सुख समृद्धि देखी, लेकिन उसके बाद अयोध्या का क्या हुआ? आइए जानते हैं इसके बारे में हमारे एक्सपर्ट तरुण गुप्ता से। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें मेरे चैनल लॉजी फैक्ट्स को। वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो जब भगवान राम ने महाप्रस्थान किया तो अयोध्या वॉज अबैंडन्ड और उन्होंने अपने किंगडम को दो भागों में विभाजित कर दिया था अपने बेटों के लिए, लव और कुश के लिए, जिनकी कैपिटल बनी श्रावस्ती और कुशावती। और अयोध्या जो है वो प्रैक्टिकली उजड़ गई थी। भगवान राम के बाद वहां पर कोई सेटलमेंट नहीं था अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण। कालांतर में महाभारत काल तक ऑल्दो इक्ष्वाकु डायनेस्टी रही महाराज बृहद्वल तक, जो महाराज बृहद्वल की मृत्यु हुई महाभारत के युद्ध में, और उसके बाद अयोध्या जो पावर सेंटर कभी हुआ करता था वो शिफ्ट हो गया उज्जैनी या पाटलिपुत्र की तरफ। और समवेयर अराउंड फर्स्ट सेंचुरी के दौरान उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य, जो कहते हैं कि आखेट करते हुए अयोध्या जो लॉस्ट सिटी हो गई थी तब तक वहां पहुंचे और वहां घने जंगल हो गए थे और वहां उन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई। और वहां जो साधु थे जो तपस्या करते थे उन्होंने उन्हें ये बताया कि ये भगवान राम की जन्मस्थली है, ये अयोध्या है और आपको ये अनुभूति इसलिए हुई है कि आप इसका जीर्णोद्धार करो। सो ऐसा माना जाता है कि जो मंदिर था, राम मंदिर जो था वो बनवाया था सम्राट विक्रमादित्य ने, और उसी समय से कहते हैं कि विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। थैंक्स तरुण, दैट वाज रियली नॉलेजेबल। अब हम बात करते हैं व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस। इंडिया वाज इन्वेडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन 12th सेंचुरी और दिल्ली सल्तनत पर 1526 तक अलग अलग मुस्लिम डायनेस्टीज का रूल रहा। फिर बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारकर मुगल एम्पायर की शुरुआत करी। बाबर ने ही मीर बाकी को अवध का गवर्नर बनाया और मीर बाकी ने ही अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाई। हिंदू उस जगह पर राम जी की पूजा हमेशा से करते आए थे। अकबर के टाइम मस्जिद के बाहर कोर्टयार्ड में एक चबूतरा भी बनाया गया, जो बाद में राम चबूतरा कहा गया। इसके बाद शुरू हुआ काला अध्याय, विच हैड हेट्रेड, रॉयट्स, पॉलिटिक्स, कोर्ट केसेस, डेथ्स एंड अ लॉट ऑफ ड्रामा। हम इस सब में नहीं जाएंगे क्योंकि अब इट हैज़ ऑल एंडेड। सितंबर 2019 में अ पैनल ऑफ 5 जजेस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड द हियरिंग। हियरिंग वाज द सेकेंड लॉन्गेस्ट हियरिंग इन द कोर्ट हिस्ट्री और इसमें 40 दिन तक लगातार कोर्ट में सारे पक्ष और दलील सुनी गई और फाइनल फैसला 9 नवंबर 2019 को आया, लगभग 70 साल बाद। आइए जानते हैं कोर्ट की मेन ऑब्जर्वेशन क्या थी। एज पर ASI रिपोर्ट, कोर्ट ने यह माना कि बाबरी मस्जिद वॉज नॉट बिल्ट ऑन अ वेकेंट लैंड, यानी मस्जिद जिस जगह बनाई गई थी वहां एक स्ट्रक्चर पहले से था। ये स्ट्रक्चर नॉन इस्लामिक था क्योंकि ASI की खुदाई में वहां मिट्टी के बर्तन मिले जो 2nd सेंचुरी BC के थे और 12th सेंचुरी AD के 85 पिलर बेस मिले जिन पे खंबे खड़े होते हैं। ये सभी स्ट्रक्चर हिंदू रिलीजियस ओरिजिन के थे। इसके साथ ही कुछ गोलाकार चीजें भी वहां मिली जिससे ये कंफर्म होता है कि हिंदू वहां 8th सेंचुरी से पहले भी पूजा करते आ रहे थे। कोर्ट ने यह भी माना कि मस्जिद की नींव पहले से एग्जिस्ट करती थी और वो स्ट्रक्चर हिंदू आर्किटेक्चर का था। इसी वजह से सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा कमजोर हुआ। दो चीजें कोर्ट को भी क्लियर नहीं थी। कोर्ट वॉज नॉट श्योर कि पुराना जो स्ट्रक्चर वहां था वो तोड़ा क्यों गया और 12वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक क्या हुआ। बट कोर्ट टुक द नोटिस हेयर कि गुरु नानक देव जी भी वहां दर्शन करने आए थे और ये दर्शन बाबर के इंडिया आने से पहले करे गए थे। इन्हीं ऑब्जर्वेशंस पर ही लैंडमार्क जजमेंट वॉज पास्ड और सेंचुरीज ओल्ड डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया विच वॉज एक्सेप्टेबल टू ऑल। मैं ये मानता हूं कि इट वॉज अ वेरी टफ डिसीजन क्योंकि इट वॉज लिंक टू हिस्ट्री एंड बिलीव्स ऑफ टू रिलीजन, पर कोर्ट बिलीव्स नहीं देखता, वो फैक्ट्स देखता है। फैक्ट्स के साथ साथ कोर्ट को ये भी देखना है कि उसके डिसीजन से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कहीं फिर दंगे ना हो जाएं। इसी के साथ जो डिसीजन लिया गया वो लीगली भी करेक्ट होना चाहिए क्योंकि लॉ इज अबव ऑल। सेंटिमेंट्स को देख के डिसीजन नहीं लिया जा सकता।
Court's decision was to give title of 2.77 acres of disputed land जहां बाबरी मस्जिद थी उसको राम मंदिर बनाने के लिए दे दिया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ट्रस्ट बनाएगी जो मंदिर निर्माण का काम देखेगी। कोर्ट ऑर्डर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव 5 एकड़ लैंड टू सुन्नी वक्फ बोर्ड इन अयोध्या। और फाइनली 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस कर दिया नए ट्रस्ट का नाम जो मंदिर का निर्माण देखेगा। ये था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। साथ ही 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी दे दी गई बाय द यूपी गवर्नमेंट इन धानीपुर विलेज ऑफ अयोध्या। दिस मार्क्स द एंड ऑफ सेंचुरीज ओल्ड डिस्प्यूट एंड द हैप्पीएस्ट लॉट आर द पीपल ऑफ अयोध्या। हमने बात करी अयोध्या के ऋषभ मिश्रा से कि उन्हें कैसा लग रहा है मंदिर बनने के बाद। अच्छा लग रहा है, मंदिर बन रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, अच्छा लग रहा है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रहा है। और लखनऊ के इतना पास ये छोटा सा शहर कह सकते हैं, कस्बा कह सकते हैं, ये है और आज तक इसको डेवलपमेंट नहीं मिला था। तो एक चीज अच्छी हो रही है कि कम से कम डेवलप होगा, बिजनेस आएगा, बाहर की चीजें होंगी। खुशी इस बात की है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी दाल रोटी चलाते हैं अयोध्या में, उनको एक अपग्रेड फील मिलेगी, उनको एनहांस करने का मौका मिलेगा खुद को। तो बस इतनी सी बात है, खुश हूं और अच्छा लग रहा है। आज 5 अगस्त को मंदिर का भूमि पूजन है क्योंकि मंदिर का शिलान्यास तो 1989 में ही हो गया था। अब आपको दिखाते हैं कि मंदिर कैसे बनाया जाएगा और कितना भव्य होगा। मंदिर 3 से 3.5 साल में बनकर तैयार होगा। L&T will construct the temple. The design of the temple was finalized in 1990 by चंद्रकांत संपूरा जी। इन्हीं के परिवार ने अब तक 131 मंदिर बना चुके हैं। का कहना है कि 40% स्टोन कार्विंग का काम हो भी चुका है। मंदिर का डिज़ाइन और भी भव्य कर दिया गया है। फर्स्ट इट वॉज 131 फीट हाई, नाउ इट इज़ 161 फीट हाई और मंजिल भी बढ़ा दी गई हैं। पहले 2 मंजिल था, अब 3 मंजिल हो गया है। मंदिर परिसर में एक म्यूजियम भी बनाया जाएगा जहां लेवलिंग और उससे पहले ASI को जो पिलर्स और स्टोन्स वहां मिले हैं वो दिखाए जाएंगे और भगवान राम से जुड़े तथ्य भी दिखाए जाएंगे। आज का वीडियो में मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद और जय श्री राम।